लड़ेंगे ये बात से? लड़ेंगे नहीं, अगर लड़ेंगे तो बवाल बनेगा। वो घर में आपस में खुद उनको समझना चाहिए, सास में ससुर में अगर बैठ के नहीं समझना घूंघट चाहिए। नहीं काटेंगे तो सास ससुर निकाल देंगे। तुम कदर नहीं कर रहे हो समाज का। भाई ठीक है, उनके सामने उतना कर दो, अगर दिक्कत आती है ज्यादा तो ये लो सासू माँ हम कर लिए, बात खत्म है। आप क्या शिक्षा देंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं तो यही शिक्षा दूंगी कि ना घूंघट बहुत होना चाहिए, और जहाँ अपने से उम्र दराज जेठ है ससुर हैं उनकी हमें सम्मान भी करना चाहिए। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज दिल्ली के जवाहर भवन में आया हूँ। तो यहाँ कुछ महिलाएं महिला दिवस मना रही थे। उन्हीं में से हमारे साथ तीनों खड़ी हैं। इनसे जानूंगा कि आज इन्होंने मना करके क्या महिलाओं को सिखाया, क्या बताया। आज महिला दिवस पर आप लोग आए थे और कुछ महिलाएं के ये होली पर गीत गा रही थी, तो मैं उससे समझूंगा कि आखिर आज महिला दिवस पर क्या संदेश दिया आप लोगों ने। धन्यवाद। मैं पुष्पा विवेक हूँ और मैं नेकडोर और कदम के साथ में फाउंडर से जुड़ी हुई हूँ। और क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और महिलाओं की स्थिति को जाना है, तो क्योंकि देश की आधी आबादी 50% महिलाएं हैं, जो कि घर से लेके समाज में, राजनीतिक में, आर्थिक रूप से हर तरह से शोषित होती हैं। और बाबा साहब कहते थे कि अगर देश एक महिला पढ़ जाती है तो वह अपने आसपास के माहौल को, अपने परिवार को और अपने समाज को पढ़ाने का दम रखती है। तो उसी उद्देश्य को साथ लेते हुए, क्योंकि हमारे जो महिलाओं का शोषण होता है वह घरेलू हिंसा में भी होता है, समाज में उनका लिंग भेद होता है, उन्हें जाति भेद के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ में बलात्कार वगैरह उनके साथ में ज़्यादातर उनके साथ में होते हैं। तो उन सब चीज़ों से हम लोगों उनको अवेयर करने के लिए महिलाओं के उद्देश्यों को साथ में रखते हुए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले से हमने शिक्षा पाई है और सावित्रीबाई फुले देश की ऐसी महिला थी जिन्होंने समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए ही काम किया था। और पहले उन्होंने खुद शिक्षित होकर और वह देश की पहली शिक्षिका बनी थी। तो उन्हीं से प्रेरित होकर हमने रजनी तिलक हमारी प्रेरणा स्रोत रही हैं। और उन्हीं के साथ में हमने दिल्ली के 360 गांव और हरियाणा में पानीपत के 28 गांव, सोनीपत के 40 गांव की पद यात्राएं करी थी। और उन यात्राओं में हमने यह देखा था कि महिलाओं की स्थिति क्या है समाज में, और महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार है, ना उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन मिलती है। अगर परमिशन लेके कहीं जाना भी होता है तो पितृसत्ता उनके मार्ग में बाधा बन जाती है। उस पितृसत्ता से हमें उबार लेने के लिए हमें आज़ादी चाहिए। तो उस आज़ादी को हम कैसे पाएंगे जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, हम स्वावलंबी नहीं होंगे, अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे ही नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान तो बना दिया था, लेकिन उस संविधान के हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं अगर पढ़ जाती हैं तो महिलाएं अपने परिवार को तो पढ़ाएंगी, लेकिन अपने समाज को भी साथ साथ पढ़ाएंगी, अपने देश के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगी। और महिलाएं घर की आर्थिक स्थिति में भी अपना योगदान देती हैं अगर वह चल जाती हैं। तो क्योंकि पुरुष जो अपना समाज है, जो दलित पिछड़ा समाज है, जो स्लम्स में और गांव देहातों में रहता है, उनके पास में ना तो अपनी ज़मीन है, ना रोजगार है, ना इतना पैसा है। तो आज शिक्षा हमारी ख़त्म हो गई है। उस शिक्षा को हम कैसे पाएं? तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि भाई हम उस प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें। मैडम, तो एक सवाल। हाँ जी। पति तो परमेश्वर होता है, तो पति चाहे पत्नी को मारे, डांटे, अत्याचार करे, उसको तो पूजना है पत्नी को। तो पति तो परमेश्वर है ना, इसको कैसे आप देखती हैं? देखिए, ये व्यवस्था किसने, ब्राह्मणवाद ने ये व्यवस्था हमारे लिए बनाकर खड़ी करी है, एक औरत के रास्ते में बाधा डालने के लिए कि उसे केवल पति की सेवा करनी है। वो किसी आदमी को तो छूट है कि वो 10 शादियां कर लेते, लेकिन वो कर सकता है। लेकिन एक औरत चाहे वो 15 साल की विधवा हो जाए, तो पहले तो ये प्रथा थी कि अगर उस औरत को वो किसी के साथ में गलत वो ना करे, संबंध ना बनाए, किसी के साथ में जाए ना, या किसी उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना पड़े, तो उसको सती के नाम पर वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। तो पति को शक्ति कहाँ से आएगा
पत्नी को ये डर है कि कहीं पति मुझे छोड़ दे, मुझे शादी से तिरस्कार के तलाक दे देगा, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो वो कहाँ उस पावर को ढूंढने के लिए मंदिर में जाती है, पूजा करती है भगवान से कि भगवान मेरा पति मेरे बस में आ जाए, मेरी बात माने, मेरी जो इच्छा है वो पूरी करे। वो पत्नी तो ये चाहती है। ये अंधविश्वास थोपा गया है हम लोगों पे, ये इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि विदेशों में भी तो लोग औरतें होती हैं, वहाँ तो ना कोई पूजा पाठ होती है, ना व्रत त्योहार होते हैं, लेकिन इंडिया में ही हिंदू धर्म ने हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां लगा दी हैं। ये जादू टोने, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के द्वारा इन देवी देवताओं का भय हमारे अंदर इतना भर दिया है। उस भय से छुटकारा कैसे दूर, वही तो मैं कहूं, कैसे दूर होगा? शिक्षा एक ऐसा साधन है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और हमारी महिलाओं को घरों से बाहर शिक्षा क्या, उन्हें घर से पहले बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई तुझे, बेटी को कहा जाता है कि तुझे तो पराए घर जाके चूल्हा ही झोंकना है, रोटी बनानी है, तूने क्या करना है पढ़ के, भाई को पढ़ने दे, भाई तो काम करेगा, नौकरी करेगा। तो उस व्यवस्था से निकलने के लिए बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज बेटियां चांद पे गई हुई हैं। मैडम सुनीता विलियम्स को देखिए। आपको मैं थोड़ा बात काट रहा हूँ मैडम, आप करें शिक्षा ये सब रास्ता है, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, डीएम, एसपी, कप्तान, ये सब बड़े बड़े शिक्षा में हैं, लेकिन इनके अंदर भी तो अंधविश्वास पाखंड अब देखा जा रहा है। वो पाखंडवाद दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आज देखो आप शिक्षा पे बात कर रही है ना? बिल्कुल शिक्षा पे बात कर तो रही ये शिक्षा इनके पास नहीं है। शिक्षा है, लेकिन पाखंडवाद इतना भर दिया गया है, गली के हर कोने पे आप कुकुर मुत्तों की तरह हमारे मंदिर खुलते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा पे कोई बात ही नहीं करता है। वो तो आस्था है ना, वो तो आस्था किसी की पूजा कर सकते हैं। आस्था हमारे अपने जिन्होंने त्याग किया है, देश के लिए बलिदान किया है, उन पे आस्था क्यों नहीं रखती है? हम उनके बताए मार्ग पे क्यों नहीं चलते? क्योंकि एक वो इजी साधन है। जो हम वहाँ जाके मंदिरों में जाते हैं तो पंडित पुजारियों को तो इससे पेट भरता है। अगर हम लोग नहीं जाएंगे, उन पे 1 रुपया भी नहीं चढ़ाएंगे, तो वो आस्था किसके लिए है? हमारे लिए या पंडित पुजारियों के लिए? वो नुकसान किसके लिए है? हम तो अपनी कमाई का एक हिस्सा। मुझे ये समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आप लोग जो है, आपके जो बहनें हैं, आपके सास का, ससुर का, जेठ के बात नहीं मानेंगे। एक साधु आता है, करा कि आपका हम सुहाग जो है भर देंगे, आपके घर में सब खुशियाँ ला देंगे, हाथ दिखाओ, मैं सब कुछ आपको कर देंगे। उसकी बात मान लेती हैं आपकी बहनें, लेकिन आपका जेठ, ससुर, सास की बात नहीं मानते। कैसे उनसे आप ये भावना दूर करेंगे, कैसे समझाएंगे उनको? देख, आज वो जो हमारा समाज है, तर्क करना नहीं आता। जिसको तर्क करना और जो ज्ञान की दृष्टि से देखता है, भय कैसे दूर होगा? तर्क बात छोड़ दो, ये भय कैसे दूर होगा? अपनी सास की बात नहीं मान रहे, जेठ की बात नहीं मान रही है। हम संगठन जो चलाते हैं वो इसीलिए कि जो मन में जो भय बैठा हुआ है इनके, आस्था और श्रद्धा के प्रति, जो मंदिरों में पूजा पाठ के प्रति, देवी देवताओं का जो भय बिठा रखा, उस भय को हम लोग दूर करें। और यही, क्योंकि आज आपने महिलाओं को देखा होगा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपने हक के लिए बात कर रही हैं। बोलिए। देखिए, मैं माधुरी मौर्य हूँ और कदम संस्थान एक्डोर से काम करते हुए शायद आधी उम्र हमने इसी में काम किया है। हमारे औरतों को खुद से समझना पड़ेगा, औरत ही औरत का दुश्मन है। औरत ही औरत का दुश्मन है। एक बेटी भी हमारी औरत है, एक माँ भी हमारी औरत है, एक बहन भी हमारी औरत है, एक बहू भी हमारी औरत है। यानी औरत जात का तो कोई जात नहीं, औरत सभी लोग हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई महिला जो औरत में नहीं आती है। छोटी बच्चियां को गर्भ में मारना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, बहू सास को सताना बंद कर दे, सास बहू को सताना बंद कर दे। हमारे लिए सारी हिंसा हम एक दूसरे के ऊपर खुद ही करते हैं। पुरुष तो आधार बनते हैं, पुरुष इस चीज का आधार बनते हैं। कुछ पुरुष के अंदर गलतियां होती है जो अपने घरवाली को चढ़ा के और दहेज की प्रथा पीड़ित करती है और फिर वो अपने बहू को परेशान करती है। दहेज की प्रथा जो है पीड़ित करना, ये गलत है। लेकिन सभी सास और सभी ससुर दहेज की पीड़ित नहीं करते। कुछ लोग समझ चुके हैं कि हमें दहेज नहीं, हमें घर में बेटी और बहू दोनों चाहिए, संस्कारी चाहिए। इधर देखो, संस्कारी का मतलब ये नहीं होता है कि ससुर के पैर दबाए तो संस्कार हो गया,
सास की पैर दबाए तो संस्कार हो गया। संस्कार का मतलब ये होता है कि हमारे घर आए हुए 4 मेहमान आए हैं तो उनका मान सम्मान हमें करना बनता है। या आपके घर आए या हमारे घर आए, किसी के घर आए, तो सबसे पहले हम औरतों को खुद ही सुधार लाना पड़ेगा। अपनी जंग हमें खुद ही लड़ना होगा। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहूंगी और इसके आगे कुछ नहीं। सर मैडम, एक सवाल मेरा है हाँ। कि आप महिलाओं को करेंगे, महिलाओं का महिला ही महिला के तो दुश्मन है। आपका सास जो है आपको कहती है कि अगर ये जो हम आदेश दे रहे हैं नहीं मानो तो आप पथभ्रष्ट कर रहे हो, आप धर्म विरोधी काम कर रही हैं। नहीं नहीं, अगर हमारी सास कहा है ये काम करना है और वो हमें लगता है कि ये ठीक है तो हमें करना चाहिए, नहीं हमें मना करना चाहिए। आप घूंघट नहीं काटती, आपकी औरतें जो है घूंघट नहीं काटती, तो क्या ये धर्म विरोधी है या सम्मान नहीं करता? घूंघट काटना ही सम्मान होता है? घूंघट तो जी अब आज की डेट में रह गया एक दिखावा कि लोगों की थोड़ा सा चोचें उठती हैं हमारे समाज में, फलाने बहू ऐसे जा रही है। बाकी घूंघट के कोई मतलब नहीं रखता। शर्म आंखों में होना चाहिए, घूंघट में नहीं। तो घूंघट से सम्मान नहीं होता है? घूंघट से सम्मान नहीं होता, शर्म होती है आंखों में, घूंघट में शर्म नहीं होती। तो क्या समझाएंगे हमारे जो बहनें ऐसे करती हैं, वो गुलामी का प्रथा लेके चल रही हैं, तो उसको दूर हटाने के लिए क्या करना चाहिए? वो अपने सास ससुर से लड़ेंगे ये बात से? लड़ेंगे नहीं, अगर लड़ेंगे तो बवाल बनेगा। वो घर में आपस में खुद उनको समझना चाहिए, सास में ससुर में अगर बैठ के समझना चाहिए। घूंघट नहीं काटेंगे तो सास ससुर निकाल देंगे, तुम कदर नहीं कर रहे हो समाज का। भाई ठीक है, उनके सामने उतना कर दो, अगर दिक्कत आती है ज्यादा तो ये लो सासू माँ हम कर लिए, बात खत्म है। आप क्या शिक्षा देंगी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं तो यही शिक्षा दूंगी कि ना घूंघट बहुत होना चाहिए, और जहाँ अपने से उम्र दराज जेठ हैं ससुर हैं उनकी हमें सम्मान भी करना चाहिए। लास्ट सवाल आपसे ये है, आप लोग यहाँ पर आए, अब अपने जो महिलाएं हैं उनको क्या आपने लोगों ने संदेश दिया? हमने यही संदेश दिया कि अपने बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चियों को संस्कार सिखाओ, किसी को उल्ट के मतलब गलत ना बोलें। ससुर का भी इज्जत, जिस तरह माँ बाप की इज्जत होती है सास ससुर का इज्जत होता है, और सास ससुर को ये चाहिए कि जैसे हमारे घर के बेटी है उसी तरह हमारी ये बहू है। एक लास्ट सवाल आप तीनों में से अगर कोई बता सके कि आजकल मैं देख रहा हूँ जो अंतर जातीय शादी हो रही है, लड़की लड़के एक दूसरे जात से शादी कर ले रहे हैं, माँ बाप इससे क्या कहते हैं उनको मर्डर कर दे रहे हैं, तो आप क्या सलाह क्या है कि वो दूसरी जाति से शादी अपने माँ बाप की इच्छा से करें या स्वयं करें? क्या है आपका सलाह? देखो, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर माँ बाप ने उनकी परवरिश इतनी टाइम तक किया है, पालन पोषण पढ़ाना लिखाना हर चीज़ किया है, तो माँ बाप के तो अधिकार बनता ही है। हाँ, माँ बाप को आप बताओ कि हमने यहाँ इस चीज़ को चॉइस किया है, आप भी देखो, अगर उनके माँ बाप को समझ में आता है कि हाँ ये लायक है तो कर देना चाहिए। रिश्ता लड़की लड़का खुद तय कर लें या माँ बाप उस रिश्ते को लेके जाएं, उसको तय करें तब वो शादी रहेगा? क्या सही रहेगा? देखो, दोनों पक्ष को मिलना चाहिए कि ताकि घर उजाड़ना नहीं है, घर बनाना है। क्योंकि अगर लड़की वाले राजी नहीं है तो लड़का वाले लड़की खुश नहीं रहेगी, लड़का वाले राजी नहीं है तो लड़की लड़का खुश नहीं रहेंगे। इसलिए दोनों को मेल बात विचार करके ही करना है। किस तरह से महिलाओं के अंदर जागरूकता आ रही है, आप इनके विचार से और हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। एक महिला ने बलिदान दिया था, होली से वो बलिदान को दबाने के लिए उसी के ऊपर होलियाँ बनाई गई है और उसे हमें पूजा पाठ से बांध दिया गया है। तो उस पूजा पाठ को होलिका के रूप में हम ना मना के उनके बलिदान दिवस से होलियाँ मनाएं तो हमें महिलाओं को प्रेरित करने का एक मौका मिलेगा। तो मेरी होली पर ये कविता है, हम बेरंगी अच्छे, हम बेरंगी अच्छे, होली की शुभकामनाएं देना मेरी फितरत में नहीं है। समझना सब लोग, होली की शुभकामनाएं देना मेरी फितरत में नहीं है, जिसमें एक स्त्री को जिंदा जलाकर मार देने की साजिश रची हुई हो, जिसमें एक जिंदा स्त्री को जिंदा जलाकर मार देने की साजिश रची हुई हो, ऐसी होली को मनाना मेरी फितरत में नहीं है। ऐसे रंगों से तो मैं बेरंगी अच्छी,
ऐसे रंगों से तो मैं बेरंगी अच्छी जिसमें किसी के खून की दास्तान लिखी गई। ऐसे रंगों से तो मैं बेरंगी अच्छी जिसमें किसी के खून से लिखी दास्तान लिखी गई हो, जहाँ से आती हो धोखे की बू। होलिका को कैसे मारा गया था? प्रहलाद को सजा देने के लिए होलिका को होली के साथ में बिठा दिया था। तो जहाँ से आती हो धोखे की बू, ऐसे जलसों में भाव खुशी का होता नहीं। जहाँ से आती हो धोखे की बू, ऐसे जलसों में भाव खुशी का होता नहीं। बलिदानियों के खून से रची गई हो जो कहानियाँ, ऐसे उत्सवों में हम शामिल होते रहे। बलिदानों को खून से रची गई हो जो कहानियाँ, ऐसे उत्सवों में हम शामिल होते नहीं। नमन उन्हें करते हैं हम, नमन उन्हें करते हैं हम जिन्होंने अपनों के लिए कुर्बानियाँ दी। स्त्री होना खुद जलकर भी खुशी औरों को दे गई हो। नमन उन्हें करते हैं हम जिन्हें अपनों ने अपनों के लिए कुर्बानी दी। स्त्री होकर खुद जलकर भी खुशियाँ औरों को दे गई। बचाएं प्रहलाद के प्राण और समाज में अपना बलिदान दे गए। ऐसी होलिका को हम नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बल्कि हम उन्हें पूजे हम उस दृष्टि से पूजे हम जिनका उनको जरूरत है समाज में उन्हें स्थापित करने के लिए, ना कि हम अंधविश्वास की दृष्टि से उनकी पूजा करें। जय हिंद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।